कल कर्तुरीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र घटक कर्तुः पद का क्या फल है, अथच ईप्सित तमम इस पद का क्या फल है, और कर्म ग्रहण की का क्या फल है, इसका विवेचन हुआ था। अनंतर अनभिहिताधिकार के अंतर्गत क्या अनभिहिताधिकार का क्या प्रयोजन है, इसी के विषय में कुछ विवेचन चल रहा था। इसलिए आज का जो विवेच्य विषय है, वो अग्रिम जो विवेच्य विषय है, उसी का उपस्थापन कर रहा हूं। हम ये सभी जानते हैं कि प्रतियोगी विशेषित अभाव ज्ञाने प्रतियोगी ज्ञान से कारणता भवति, यानी प्रतियोगी विशेषित जो अभाव ज्ञान है, उस अभाव ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान की कारणता होती है। जैसे घटः नास्ति में नयर्थ नास्ति नयर्थ अभाव, उस अभाव का प्रतियोगी है घट, इसलिए प्रतियोगी विशेषित जो अभाव ज्ञान है, उस अभाव ज्ञान में घट ज्ञान की कारणता है। यदि घट का ही ज्ञान नहीं होगा, जिस अभाव का वह प्रतियोगी है, यदि प्रतियोगी का ही ज्ञान नहीं होगा, तो अभाव का स्वरूप संबंधेन उपस्थापन, अभाव का स्वरूप संबंधेन निरूपण कर पाना संभव नहीं। उसी तरह अनभिहिते इति सूत्र में न अभिहितम अनभिहितम आया, तो नयर्थः अभाव, तो अभाव विशेषित प्रतियोगी ज्ञान है अभिहित पदार्थ। वह अभिहित पदार्थ क्या है, उसका विवेचन अभिहित शब्द वचि समानार्थ कह करके उसका समाधान किया था। लेकिन अभाव विशेषित प्रतियोगी ज्ञान जो अभिहित पदार्थ है, वो अभिहित किसके द्वारा उक्त अथवा अनुक्त होता है, इसके लिए उन्होंने परिगणन किया अभिधानंच प्रायेण तिंकृतद्धित समासैहि। तो अभिधानंच प्रायेण तिंकृतद्धित समासैहि, पहले यह जो पंक्ति समागत है सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण में, पहले उसका विवेचन मैं करता हूं। तो अभिधानंच प्रायेण तिंकृतद्धित समासैहि, अर्थात अनभिहित घटक जो अभिहित है, वो जो वचि समानार्थक है, वो किसके द्वारा उक्त और अनुक्त की व्यवस्था होती है, उसको परिगणन किया तिंग कृत तद्धित अथ च समासैहि। इनके द्वारा तिंग कृत तद्धित और समास और प्रायण का भी फल अग्रिम दिया, यानी प्रायण पद लभ्य जो अर्थ है तद सहित पांच हैं जिनके द्वारा उक्तानुक्त की व्यवस्था होती है। जिसका पहला उदाहरण है अभिधानंच प्रायण तिंग। तो तिंग के द्वारा, तिंग प्रत्यय के द्वारा कैसे उक्त और कैसे अनुक्त होता है, उसके लिए उन्होंने आचार्य दीक्षित ने हरि सेव्यते देवदत्तेन हरि सेव्यते भक्तेन हरि सेव्यते इत्यादि वाक्य प्रयोग किया है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि जो अभिधानंच प्रायेण तिंकृतद्धित समासैहि, यह तो जो वाक्य है ये तो सविभक्तिक है, लेकिन जब उदाहरण देने लगे तो तिंग कृत तद्धित समास प्रायण इति फलमः ऐसा कहा। तो वहां तिंग ये अविभक्तिक निर्देश किया, कृत अविभक्तिक निर्देश किया, तद्धित क्योंकि तद्धितः इति भवति, तद्धित निर्विभक्तिक कैसे होगा, तो अविभक्तिक निर्देश है। इसी तरह आप मूल में देखेंगे तो समास, इतने माने विभक्ति रहित प्रयोग किया। इन सब का अविभक्तिक जो निर्देश है वो किसी चीज का सूचक है, तो वो अविभक्तिक निर्देश उदाहरण मात्र सूचनाय, तो वो जो अविभक्तिक निर्देश है वो केवल तत्त उदाहरणों को सूचित करने हेतु ही इन सभी में अविभक्तिक निर्देश दिया है। तो पहला उदाहरण है तिंग, पहला पद है अविभक्तिक निर्देश, प्रथम पद है तिंग, तिंग का उदाहरण है देवदत्तेन हरि सेव्यते। यहाँ शिव धातु, शिव सेवायाम धातु है, तो शिव सेवायाम धातु से
जब कर्म में प्रत्यय करते हैं तो यक प्रत्यय होगा, तो सेव्यते भाव कर्मणों से आत्मनेपद हो जाता है, और कर्म में सारभ धातु के यक से यक प्रत्यय होने पर सेव्यते यह क्रियारूप निष्पन्न होता है। अब सेव्यते में जो तंग प्रत्यय है, उस तंग प्रत्यय के वह तंग प्रत्यय कर्मरूप अर्थ में आया है। अब वो किसके कर्मत्व का बोधक है? तो प्रयुक्त जो वाक्य है, उस वाक्य प्रयुक्त वाक्य घटक जो पद हरि, वो हरिगत कर्मत्व का ही बोधक है। अतः हरिगत कर्मत्व का बोधक होने के कारण हरि शब्द से पुनः उसी कर्म रूप अर्थ कर्मत्व रूप अर्थ बोधि का जो विभक्ति है, वाची का जो विभक्ति है वह विभक्ति नहीं आती। अतः प्रातिपदिकार्थे प्रथमैव, इसलिए हरि देवदत्तेन हरि सेव्यते। दूसरा उदाहरण दिया कृत का, लक्ष्म्या सेवितः। लक्ष्म्या सेवितः में भी कर्तृवाचक पद का अध्याहार करेंगे तो नहीं, कर्तृवाचक पद तो दिया ही है लक्ष्मी, लेकिन कर्मवाचक पद का यहाँ समभिव्याहार नहीं है, कर्मवाचक पद का उपादान नहीं है, इसलिए कर्मवाचक पद का अध्याहार करेंगे। तो लक्ष्मी ही हरिम सेवितवान, ये वाक्य प्रयोग होगा। अब लक्ष्मी ही हरिम सेवितवान में जो शिव धातु है, उस शिव धातु से कर्म में अक्ता प्रत्यय हुआ, और वह कर्म किसके कर्म का, वो किस कर्म का बोधक है, किसके कर्म को वो कहता है? तो प्रकृति जो वाक्य है लक्ष्मी हरिम सेवितवान, इसमें जब शिव धातु से कर्म में अक्ता प्रत्यय होगा तो वो अक्ता प्रत्यय हरिवृत्ति जो कर्म है, क्योंकि प्रयुक्त वाक्य में हरि ही कर्म है, तो हरिवृत्ति जो कर्म है उस कर्म का बोधक है। इसलिए पुनः कर्म को कहने के लिए, कर्म का प्रतिपादन करने के लिए, कर्म का बोध कराने के लिए पुनः विभक्ति नहीं आएगी। और चूंकि जो कर्ता है लक्ष्मी पदवाच्य है, वो कर्ता अनुक्त हुआ, इसलिए अनुक्त कर्तरि तृतीया, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, तो यहाँ कर्तृकर्णयोस तृतीया सूत्र से तृतीया है, तो लक्ष्म्या हरि सेवितः। यहाँ लक्ष्म्या हरि सेवितः में जो सेवित है वो शिव धातु आराधन के अर्थ में समझना चाहिए, इसलिए लक्ष्मी कर्तृक हरि कर्मक आराधनम, तो लक्ष्मी कर्तृक जो हरि कर्मक आराधन है इसी अर्थ का बोध होता है। और लक्ष्म्या सेवितः तद्धितः, नहीं तद्धितः है अभिभक्ति निर्देश तद्धित, तद्धित का उदाहरण दिया सतेन सत्यः, तो यहाँ कर्मवाचक पद नहीं है, तो सत्यः अश्वः, सत्यः पटः इत्यादि जो है कर्मबोधक स्पष्टार्थ के लिए कर्मबोधक पद का अध्याहार कर लेना चाहिए। अब यहाँ एक सूत्र है तेन क्रीतम, तेन क्रीतम, इस सूत्र के अधिकार में त्रयोदश प्रत्ययों का परिगणन है, जो क्रीतम के अधिकार में ही प्रत्ययों का विधान करते हैं। तो तेन क्रीतम के अधिकार में परिगणित जो त्रयोदश प्रत्यय विधायक सूत्र हैं, उन सूत्रों में से, उन्हीं सूत्रों के मध्य में एक सूत्र है सताच ठन्यतौ असते, सताच ठन्यतौ असते, अर्थात सत शब्दात तृतीयांतात सत शब्दात क्रीतः इत्यर्थे यत प्रत्यय भवति कुत्र असते, जहां पर सत रूप अर्थ वाच्य न हो, यानी सत परिमाण रूप, जैसे सतम परिमाणम अस्य इति सातिकः, अथवा सतम परिमाणम अस्य करके दूसरा प्रत्यय करके रूप की सिद्धि किया, तो सतम परिमाणम अस्य, जहां सत परिमाण रूप अर्थ में विद्यमान नहीं है, ऐसे करण रूप अर्थ बोधकात सत शब्दात यत प्रत्यय भवति, कस्मिन् अर्थे क्रीते, क्रीत अर्थ में, और क्री धातु में कर्म में अक्ता प्रत्यय है, इसलिए क्रयणानुकूलो व्यापारः। अब क्रीत, इस क्री धातु अथ च अक्ता प्रत्यय, एतद उभय का जो प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट जो समुदायार्थ है, प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट जो वाक्यार्थ है, उसी क्रीतः के अर्थ में ही यत प्रत्यय हुआ है, अतः यत प्रत्यय का भी अर्थ होगा क्रयणानुकूल व्यापार।
क्रीताश्रय। तो अब जो क्रीत में सतेन क्रीतः अश्वः, तो जो अश्ववृत्ति कर्म है वो क्रीत में जो क्री धातु से जो अक्ता प्रत्यय हुआ है उस अक्ता प्रत्यय के द्वारा अश्ववृत्ति कर्म उक्त है। इसलिए सतेन अश्व क्रीतः में तो प्रथमा विभक्ति माने द्वितीय विभक्ति नहीं होती, लेकिन क्रीतः इसी अर्थ में यतः यत प्रत्यय हुआ है, तो क्रीत अर्थ समानार्थक यत प्रत्यय है, अतः यत प्रत्यय भी क्रयण कर्म को ही बोधित करेगा। तो यत प्रत्यय की जब क्रयण कर्म में ही शक्ति है तो वो किसके कर्म को कथन कर रहा है, तो वो कर्म जो कर्मत्वेन उपात्त कर्मत्वेन विवक्षित पटः अश्व इत्यादि के जो शब्द हैं उन्हीं के कर्म को कहेगा, उन्हीं के कर्म का कथन करेगा। और जब उनके कर्म का कथन करेगा तो उक्तार्था नाम प्रयोग न्याय विरोधात पुनः उसी कर्म का कथन करने के लिए कर्मत्वेन विवक्षित प्रातिपदिक से द्वितीय विभक्ति का उपादान नहीं होगा। अतः सत्यः अश्वः, ये तद्धित का उदाहरण हुआ। फिर चतुर्थ उदाहरण है समास। समास का प्राप्तः आनंदः यम सह प्राप्तानंदः। तो प्राप्तः आनंदः यम सह, यह प्राप्त पूर्वक आप धातु से गति अर्थ में माने गत्यर्थ सूत्र में कर्तरी अक्ता है, इसलिए प्राप्ता का अर्थ है प्राप्त्याश्रय, प्राप्तिकर्ता। वह प्राप्तिकर्ता कौन है? आनंद। तो आनंद कर्तृक आनंद प्राप्ति कर्तृक यत कर्मक प्राप्ति कर्तृक आनंद, ये अर्थ हुआ प्राप्तः आनंदः यम इस वाक्य का। ये जो विग्रह परक वाक्य है प्राप्तानंद जो समास निष्पन्न प्रातिपदिक है वाक्य है, उसका जो विग्रह परक वाक्य हुआ प्राप्तः आनंदः यम, इस वाक्य का अर्थ हुआ यत कर्मक प्राप्ति कर्तृक आनंदः। क्यों धात्वर्थ, यहां धात्वर्थ विशेष्यक बोध क्यों नहीं हुआ? तो कृदंत जन्य बोध में प्रायः प्रत्यार्थ माने जो प्रत्यार्थ होता है तद विशेष्य की बोध होता है, और उस प्रत्यार्थ का कर्ता अगर कर्तार्थ में है तो कर्तृ इत्यादि में अन्वय होता है। इसलिए यत कर्मक प्राप्ति कर्तृक आनंदः। और जब इसी से समास हो गया प्राप्तानंदः ग्रामः, अन्य पदार्थ कर्मत्वेन विवक्षित अन्य पदार्थ कौन है? ग्राम इत्यादि। तो जब प्राप्तानंदः जब समास हुआ तो प्राप्त आनंद कर्तृक प्राप्ति कर्मी भूतः। यद्यपि यहाँ एक वैलक्षण्य है कि समास परक जो वाक्य है उस वाक्य से भिन्न बोध होता है, और जो समासार्थ वाक्य है मन विग्रह परक वाक्य है उससे भिन्न बोध होता है। तो वृत्ति विग्रह समानार्थकत्व नियम, इस नियम का यह नियम भंग हो रहा है। किंतु यहाँ केवल विशेष विशेषण भाव का व्यत्यास ही करना है मात्र। देखिए प्राप्तः आनंद हयम में पदार्थ त्रय की प्रतीति होती है, प्राप्त कर्ता की, आनंद पदार्थ की और यम यानी कर्म पदार्थ की। जो विग्रह परक वाक्य है उससे तीन पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो और समास हो जाने पर भी तीन पदार्थ ही उपस्थित है, प्राप्ति कर्तृक नहीं प्राप्ति आनंद कर्तृक प्राप्ति कर्मी भूता। तो आनंद कर्तृक प्राप्ति कर्मी भूता, ये समास वाक्य से अर्थ का बोध होता है। तो जो पदार्थ वृत्ति परक वाक्य से था वो उतने ही पदार्थ समास परक वाक्य से भी है। केवल वैलक्षण्य कहा हुआ है, विशेष विशेषण भाव मात्र का व्यत्यास हुआ है। तो विशेष विशेषण भाव के व्यत्यास मात्र में वृत्ति विग्रहो समानार्थकत्व नियम, इस सिद्धांत की भंगापत्ति नहीं मानना चाहिए। जहां पदार्थ में वैलक्षण्य हो जाए, वृत्ति पदार्थ से में जितने वृत्ति परक जो वाक्य है विग्रह वाक्य है उस वाक्य में जितने पदार्थ भाषित यावत पदार्थ भाषित होते हैं, यदि
तावत पदार्थ से कुछ न्यून या उससे अधिक पदार्थ भाषित होने लगे तभी मानना चाहिए वृत्ति विग्रह हो समानार्थकत्व नियम। केवल विशेष विशेषण भाव के व्यत्यास कर देने मात्र से वृत्ति विग्रह का समानार्थ भंग नहीं स्वीकार करना चाहिए। अब यहाँ जो अन्न पदार्थ जो है, अन्न पदार्थ में बहुव्रीहि हुई है, तो अन्न पदार्थ जो कर्म है वो अन्न पदार्थ समास के द्वारा ही भाषित होता है। इसलिए अन्न पदार्थ जो कर्म बहुव्रीहि उपजीव्य जो अन्न पदार्थ, उस अन्न पदार्थ कर्म स्वरूप है। उस कर्म वो कर्म किसका है, वो उस कर्म से किसका कर्म, वो कर्म किसका कथन करता है, तो प्राप्त आनंद ग्राम इत्यादि के जो है, जो अन्न पदार्थत्व ने विवक्षित है, उनके कर्म का कथन करता है। इसलिए यहाँ उक्त मैंने कथन समास के द्वारा हुआ, अतः यहाँ भी प्राप्तानंद ग्राम इत्यादि में प्रथमा विभक्ति ही हुई, द्वितीय विभक्ति नहीं हुई। अब प्रायण तिंकृतद्धित समासै ही अविधानंच प्रायण तिंकृतद्धित समासै ही, तो प्रायः जहां भी पद का प्रायः शब्द बाहुल्य का बोधक होता है। कहीं कहीं प्राय हमने अधिकतर यह दृष्टिगोचर है कि जहां भी प्रायः पद आया है वो प्राय बाहुल्य का बोधक होता है। तो इसका मतलब बाहुल्यतया तो तिंकृतद्धित समास के द्वारा उक्तानुक्त की कथन की व्यवस्था होती है, लेकिन इसका मतलब कहीं नहीं भी होता तो उस प्राय पदजन्य जो लभ्य अर्थ है उस अर्थ का फल दे रहे हैं क्वचित इति। तो क्वचित निपातेनापि अभिधानम, कहीं कहीं निपात के द्वारा भी कथन किया जाता है, निपात के द्वारा भी उक्तानुक्त की व्यवस्था होती है। जैसे विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, ये तो उसका अर्थ है, लेकिन विष वृक्षोपि संवर्ध, यहाँ जो संवर्धन क्रिया है तादृश संवर्धन क्रिया निरूपित कर्मत्व विष वृक्ष में है। अतः संवर्धन क्रिया निरूपित कर्मत्व विष वृक्ष में होने के कारण विष वृक्ष से द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। क्यों? सिद्धांततः ये हम सभी जानते हैं, और मैं प्रथम व्याख्यान में कहा था कि ये जो कारक में जो सूत्र आए हैं वो विभक्ति का विधान करने के लिए नहीं आए, वो सब सूत्र नियमार्थक हैं। वो ये नियम करते हैं कि एतस्मिन् अर्थे इयं विभक्ति साधु, तद भिन्ने अर्थे इयं विभक्ति असाधु। तो जब कर्मणि द्वितीया का यह अर्थ करते हैं कि कर्मत्वेतरे अर्थे द्वितीयायाः असाधुत्वम, कर्मत्वे द्वितीयायाः साधुत्वम, तो जब संवर्धन क्रिया निरूपित कर्मत्व वृषवृक्ष में है तो कर्मत्व रूपार्थ बोधिका विभक्ति वहां अम विभक्ति आनी चाहिए। क्योंकि यदि कर्मत्व है तो तदतिरिक्त में कर्मत्वातिरिक्त में अन्य विभक्तियां, माने कर्मत्वार्थातिरिक्त में अन्य विभक्तियों की असाधुता होती है। लेकिन वो इसलिए यहाँ नहीं, संवर्धन क्रिया निरूपित कर्मत्व होने पर भी इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ अपि जो संवर्धन क्रिया निरूपित कर्मत्व है उसी कर्मत्व को कह रहा है कौन? अपि। तो संवर्धन क्रिया निरूपित कर्मत्व जो वृक्षनिष्ठ कर्मत्व है, वृक्षवृत्ति कर्मत्व है, उस कर्मत्व को कथन कर रहा है अपि, यह निपात। इसलिए अपि निपात के द्वारा क्रिया निरूपित कर्मत्व का कथन कर देने के कारण तदन्वित जो वृक्ष शब्द है उस वृक्ष शब्द से प्रथमा विभक्ति ही होगी, द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। तो इसीलिए विष वृक्ष अपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, सांप्रतम न युज्यते, सांप्रतम युज्यते असाम्प्रतम न युज्यते इत्यर्थः। अब यहाँ ये तो दीक्षित का अभिप्राय है। कुछ आचार्यों ने, कुछ परवर्ती आचार्यों ने यहाँ पर एक उपस्थापन किया है, किसके, कहाँ के लिए? सत्य अश्व के लिए, लक्ष्म्या सेविता इत्यादि, हरि लक्ष्म्या सेविता इत्यादि के लिए, कि हमारा सिद्धांत है कि क्रियाजनकत्वम कारकत्वम अथवा क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। तो जब क्रियानिष्ठ जन्यता निरूपिता जनकतावत्वेन
जिसकी उपस्थिति होगी उसी को कारक कहते हैं। अब यहाँ क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होती है क्रिया साध्या क्रिया, एक क्रिया होती है सिद्धा क्रिया। तो चाहे हम क्रिया जनकत्वम कारकत्वम स्वीकार करें या क्रिया अन्वयत्वम कारकत्वम स्वीकार करें, दोनों पक्षद्वय में पहले क्रिया का विचार कर लेना चाहिए कि यहाँ क्रियाजनकत्वम अथवा क्रियान्वयित्वम में क्रियापद से विवक्षित क्या है, क्या क्रियापद से साध्या क्रिया है या क्रियापद से सिद्धा क्रिया है। तो चूंकि साध्यत्वेन विधीयमाना जो क्रिया है वही क्रिया कारक की प्रयोजिका होती है, क्योंकि जितना भी विचार है साधुत्वम अष्टकस्यास्य में प्रत्येक स्थल पर क्रिया से धातु उपस्थाप्या क्रिया ही ली गई है। अतः धातु उपस्थाप्या जो क्रिया होती है उस क्रिया का जो अन्वयी होता है उसी की कारक संज्ञा होती है, अन्य की कारक संज्ञा नहीं होती। यानी सिद्धा क्रिया में यदि अन्वय है तो वह कारक नहीं कहलाता, क्यों? कृद अभिहिता भावः द्रव्यवत् प्रकाशते। तो जब कृद अभिहिता भावः और उसी तरह तद्धित में भी जब द्रव्यवत् प्रकाशित होगा तो सत्य, यहाँ अश्व पदार्थ का अन्वय सत्य पदार्थ में है और सत्य जो पदार्थ है वो तद्धितांत सत्य इस प्रातिपदिक से उपस्थापित क्रिया है, न कि धातु उपस्थाप्या क्रिया है। इसलिए जब धातु उपस्थाप्या क्रिया नहीं है तो उसमें कारकत्व ही नहीं होगा। कारकत्वाभावात् अकारक में उक्तानुक्त की व्यवस्था करना उचित नहीं है। अतः सत्य अश्व यह उदाहरण समुचित नहीं है, यह किसी का कथन है। इसी तरह सेविता में यदि समुदाय में अन्वय करते हैं, लेकिन यहाँ तो ठीक है भावपरक नहीं है, तो सत्य अश्व यह उदाहरण समुचित किसी ने नहीं माना है। अस्तु तावत, लेकिन दीक्षित ने यदर्थ क्रीता जिस अर्थ में क्रीता का जो अर्थ है तदर्थ में यतः यत प्रत्यय है, अतः उसी वह यत प्रत्यय के द्वारा कर्म उक्त है, यही मान करके आचार्य दीक्षित ने उदाहरण दिया है। अब अग्रिम सूत्र हुआ तथा युक्तम चानीप्सितम। तथा युक्तम चानीप्सितम में ये 4 पद का सूत्र है। तथा यह एक पद है, युक्तम यह द्वितीय पद है, चा यह तीसरा पद है और अनीप्सितम यह चौथा पद है। तो अनीप्सितम में नईप्सितम अनीप्सितम ये नय तत्पुरुष समास है और तथा तेन प्रकारेण तथा या तेन प्रकारेण तथा इस विग्रह में तत् शब्द से प्रकार वचने थाल इस सूत्र से थाल प्रत्यय होने पर तथा शब्द की निष्पत्ति होती है। और युक्तम में तो युजर योगे धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर युक्तम यह शब्द होता है। और ईप्सित शब्द का निर्वचन तो कर्तुर ईप्सित तमम कर्म में हम कह ही चुके हैं, और नईप्सितम अनीप्सितम। तो अब तथा तेन प्रकारेण तथा, जब तत् शब्द से प्रकार अर्थ में तथा थाल प्रत्यय हुआ है, प्रकार का अर्थ है वहां सादृश्य, तो तत् सादृश्य तेन प्रकारेण तथा का अर्थ हुआ तत् सादृश्य। तो सादृश्य किससे सादृश्य लेना है? और सर्वनाम जो होता है वो पूर्व का परामर्शक होता है, यानी बुद्धि विशेष विषयतावच्छेद कत्तोपलक्षित तत्त धर्मावच्छिन्न बोधकाः भवन्ति सर्वनाम शब्दाः। तो जब बुद्धि विशेष विषयतावच्छेद कत्तोपलक्षित तत्त धर्मावच्छिन्न बोधकाः भवन्ति सर्वनाम शब्दाः, तो तत् शब्द किसका परामर्शक होगा, ऐसा मन प्रश्न आने पर पूर्व में कर्तुर ईप्सित तमम कर्म है, यहाँ इसलिए तत्पद ईप्सित तमम इसका जो है परामर्शक है। और तो तथा हो गया, तो ईप्सित इसीलिए ईप्सित तमवत क्रिया, इसीलिए वृत्ति में जो लिख रहे हैं ईप्सित तमवत क्रिया। अब युक्तः संबंधः, आगे अपर पद है अनीप्सितम, तो न ईप्सितम अनीप्सितम। ईप्सित का अर्थ है क्रियाजन्य फलाश्रित्व प्रकारक इच्छा उद्देश्य, फलाश्रित्व प्रकारक इच्छा उद्देश्य, यह अर्थ होता है ईप्सित का। और न ईप्सितम अनीप्सितम, तो पहले न ईप्सितम अनीप्सितम में जो नय तत्पुरुष है, यहाँ नय का अर्थ क्या है? क्या प्रसज्ज प्रतिषेध है अथवा परिदास है?
तो पहले ये देखें कि जैसे न धर्म अधर्म, तो न धर्म अधर्म में जो उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है वो उत्तर पदार्थ है न धर्म में धर्म पद। तो धर्म विरोधी जो भी होता है उसी को अधर्म पद से लिया जाता है, यानी उत्तर पदार्थ विरोधी ही नयर्थ है, उत्तर पदार्थ विरोधी नयर्थ है। इसी तरह नरितम अनृतम, ऋत विरोधी जो है वही अनृत है। क्या इसी तरह यहाँ ईप्सित विरोधी अनीप्सित है, तो यह अर्थ उचित नहीं है ईप्सित विरोधी अनीप्सित, किंतु यह प्रतिपक्षी अर्थ है, अर्थात ईप्सित प्रतिपक्षी, यह ईप्सित प्रतिपक्षी प्रतिपक्षित्वेन विवक्षितम यत् तद अनीप्सितम, जो ईप्सित का प्रतिपक्षी है। जैसे न अश्व अनस्व में अश्व प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी जो भी पदार्थ है वो सब अनस्व पदार्थ से अनस्व पद से गृहीत होते हैं। उसी तरह नईप्सितम अनीप्सितम में ईप्सित प्रतिपक्षी अनीप्सितम, ईप्सित प्रतिपक्षी यद भवति तदेव अनीप्सितम, अथवा ईप्सित प्रतिपक्षित्वेन विवक्षितम यद भवति तदेव अनीप्सितम, ईप्सित से जो प्रतिपक्षी होगा वही है क्या, अनीप्सित। अब पूर्व सूत्र में ईप्सित तम है और तत्पद से तेन प्रकारेण तथा में तत्पद से उसी ईप्सित का ही ईप्सित तम का ही अध्याहार किया गया है, किंतु ईप्सित तम और अनीप्सित दोनों परस्पर विरोधी है। एतावता नय के द्वारा तमप वृत्ति जो तमप प्रत्ययगत जो प्रकर्ष है उस प्रकर्ष की व्यावृत्ति कर दी जाती है। अतः अब सूत्रार्थ होगा कि यथा ईप्सित तमः यह भवति यथा तस्य कर्म संज्ञा तथैव अनीप्सितस्यापि, अनीप्सितस्यापि माने क्रियाजन्य फलाश्रयस्यापि कर्म संज्ञा भवति, अर्थात क्रियाजन्य फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा उद्देश्य से यथा कर्म संज्ञा तथा क्रियाजन्य फलाश्रयस्यापि कर्म संज्ञा, क्योंकि कर्तुरीप्सित तमम कर्म से जायमान जो कर्म संज्ञा है उस कर्म संज्ञा के लिए धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापार जन्य जो फल है उस फल का आश्रय होना आवश्यक नहीं है। जैसे काशीम गच्छन मार्गे मृतः इस स्थल में, तो काशीम गच्छन मार्गे मृतः, मृत मार्गे मृतः जो यह वाक्य है वो इसी चीज को स्फुरित करने के लिए है कि गम धातु जन्य जो व्यापार पाद विहरणात्मक व्यापार तादृश व्यापार जन्यम यद फलम संयोग रूपम फलम, वह फल तद फलाश्रय वह व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने व्यापार किया, यानी काशी के साथ उसका संयोग नहीं हुआ है, संयोगाश्रय काशी नहीं है, लेकिन फलाश्रय तो प्रकारक इच्छा प्रकारिका या इच्छा तद उद्देश्य काशी है। यही तमपगत प्रकर्ष यही है कि फलाश्रय तो प्रकारक फलाश्रय हो या न हो, लेकिन यदि इच्छा का उद्देश्य है तो उसकी कर्म संज्ञा होगी। अब यहाँ जो नय हुआ है उस नय के द्वारा तत् तमपगत जो प्रकर्ष है उस प्रकर्ष की व्यावृत्ति कर दी गई है। तो जब व्यावृत्ति हो गई यानी क्रियाजन फलाश्रय कर्म संज्ञा, अब जब क्रियाजन फलाश्रय कर्म संज्ञा भी इस सूत्र के द्वारा होती है, यही नय का यहाँ यही अनिश्चित में जो नय ग्रहण किया उस नय ग्रहण का यही रहस्य है। अब उदाहरण के रूप में दिया ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, तो ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, देखिए यहाँ दो धातु हैं और दोनों धातु द्वय का कर्ता एक है। देवदत्तः ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, स्पर्श जो स्पृश धातु है उसका अर्थ है संयोगानुकूल व्यापार। जैसे गंगाम स्पृशति में संयोगानुकूल व्यापारार्थक ही धातु मान करके वहां गंगा शब्द की कर्तुरीप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई है। अब ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति,
तो देवदत्ता ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, यहाँ गम धातु से सत्री प्रत्यय है, वर्तमान काल में है और कर्ता अर्थ में है, इसलिए गच्छन का अर्थ हुआ उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापाराश्रय। तो उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापाराश्रय कः भवति, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापाराश्रय देवदत्ता भवति। और स्पृश धातु का अर्थ क्या हुआ, संयोगानुकूल व्यापाराश्रय। तो संयोगानुकूल व्यापार का जो आश्रय है और उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार का जो आश्रय है वो दोनों एक ही है, इसीलिए यहाँ कर्ता एक है, इसीलिए यह सत्री प्रत्यय किया है। अगर यही भूतकाल विवक्षित होता तो यहाँ अक्त्वा इत्यादि प्रत्यय होने लगते, यही द्योतित करने के लिए कि यहाँ भूतकालिक नहीं, विवक्षा नहीं है, अर्थात यस्मिन काले ग्रामम गच्छति तस्मिन्नेव काले तृणानाम स्पर्शोपि भवति, जिस काल में वह गांव को जा रहा है उसी काल में, यानी दोनों क्रिया एक कालावच्छेदन हो रही है। उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारात्मिका जो क्रिया तादृश क्रियाजन्य जो संयोग रूप फल, और स्पर्शानुकूल व्यापारात्मिका या क्रिया तादृश क्रियाजन्य संयोग रूप जो फल है वो दोनों फल एक साथ हो रहे हैं। इसलिए अब किससे किसकी कर्म संज्ञा होगी, तो गक्षण में चूंकि गम जो गम धातु है, तो गम धातु का जो उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार है, तादृश व्यापार जन्य फल जो हुआ संयोग, तादृश संयोग फलाश्रयत्वेन विवक्षित है कौन, ग्राम, अतः ग्राम की कर्म संज्ञा होती है कर्तुर ईप्सित तमम कर्म से। अब चूंकि तृणा जो स्पृशति है वो स्पृशति का अर्थ है संयोगानुकूल व्यापार, तो ये क्रियाजन्य फलाश्रय तो है तृण, लेकिन वो इच्छा का उद्देश्य नहीं है, इसीलिए वह अनीप्सित है। क्यों, ईप्सितः अभीष्टः, जो ईप्सित होता है अभीष्ट, अर्थात जो ईप्सितः अभीष्टः अर्थात जो प्रतिकूल नहीं है, और अनीप्सित अप्रतिकूलः, इन अनीप्सितः अब अर्थात न प्रतिकूलः। अनीप्सित तो वही होगा कि अनीप्सित तो वही होता, माने ईप्सित तो हो गया अनुकूल, लेकिन अनीप्सित कौन होगा, जिस माने अनुकूल से भिन्न हो। अब यहाँ जो तृण का स्पर्श है, ना तो उससे कोई लाभ है और ना ही उससे कोई हानि है, इसलिए तृण स्पर्श में ना ही कोई अनुकूलता है और ना ही कोई प्रतिकूलता है, इसीलिए वो क्या हुआ, अनीप्सित हुआ। और अनीप्सित अर्थात क्रियाजन्य फलाश्रय हुआ। तो जब स्पृश जो धातु है तद धातु अर्थ क्रियाजन्य फल जो संयोग, उस संयोग रूप फल का आश्रय है तृण, अतः तृण की जो कर्म संज्ञा होती है वो तथा युक्तम चानीप्सितम से हो गई। तो ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। अपर उदाहरण है ओदनम भुंजानः विषम भुंक्ते। भुज धातु का अर्थ है गल विलाद संयोगानुकूल व्यापार। अब गल विलाद संयोगानुकूल व्यापार, गल विलाद संयोग स्यात्, इच्छया स्यात् अनिच्छया वा स्यात्। हम उसको कहते हैं, जैसा कि महाभाष्यकार ने पस्पसान्निक में कहा कि ज्ञात्वा सुराम पीवती, ज्ञात्वा पीवती, अज्ञाय वा पीवती, जानकर के पीता है या अनजान में पीता है। अगर वो पीता है तो मन्ने सह पतितः, अर्थात तज्जन्य जो फल है वो उसके फल की प्राप्ति उसको होगी। उसी तरह ओदनम भुंजानः विषम भुंक्ते। अब वो गलविलाद भुज धातु है, गलविलाद संयोगानुकूल व्यापार। यदि विष का एन केन प्रकारेण गलविलाद संयोग हो रहा है तो उसका जो फल है उस फल की प्राप्ति होगी, या जो भी उसका मृत्यु तक पर्यंत फल है उस फल की प्राप्ति होगी ही। तो ओदनम भुंजानः दोनों जगह भुज धातु ही है, तो गलविलाद संयोगानुकूल व्यापार, तो प्रथम जो भुज है उसको गलविलाद संयोगानुकूल व्यापार जन्य फल हुआ जो गलविलाद संयोग, तद फलाश्रयत्वेन इच्छा का उद्देश्य है कौन, ओदन, इसलिए ओदन की जो कर्म संज्ञा होगी वो कर्तुर ईप्सित तमम कर्म से होगी। यतः विषम भुंक्ते, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छया विष भक्षण नहीं करना चाहता,
ज्ञानावस्था में कोई भी व्यक्ति विष भक्षण नहीं करना चाहता, इसीलिए वो क्या है, अनीप्सित है। लेकिन अनीप्सित का जो न के समभिव्याहार के कारण जो ईप्सित का अर्थ किए कि क्रियाजन्य फलाश्रय, तो क्रियाजन्य फलाश्रय तो है, चाहे वो गुण के माध्यम से कोई उसको गुण में मिला करके कोई अनावधान अवस्था में उसको दे रहा है, या एन केन प्रकारेण यदि गल विलाद संयोग है तो वो क्रियाजन्य फलाश्रय हुआ, अतः उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। तो ओदनम भुंजानः विषम भुंक्ते। अब यहाँ एक विचार, कई ऐसे मनुष्य हैं जो व्याधि से अत्यधिक पीड़ित हैं, तो व्याधि से अत्यधिक पीड़ित होने के कारण मरणमेव ज्यायः, वो यही मानते हैं कि इस व्याधि को भोगने की अपेक्षा मरण ही उचित है। तो यह इस भावना से यदि वो विष भक्षण कर रहा है उस समय तो वो क्या होगा, ईप्सित ही होगा। ऐसी अवस्था में पूर्व सूत्र से ही कर्म संज्ञा हो सकती है। इस सूत्र का उदाहरण ओदनम भुंजानः विषम भुंक्ते, यह उदाहरण नहीं हो सकता है। ओदनम भुंजानः विषम भुंक्ते। अब अग्रिम सूत्र है अकथितंच। अकथितंच जो ये सूत्र है, यहां भी पहले न कथितम अकथितम, यहाँ कथ वाक्य प्रबंधे धातु है, कथ वाक्य प्रबंधे जो चुरादिगण पठित है, कथ वाक्य प्रबंधे, उसी से यहाँ अक्ता प्रत्यय हुआ, इडागम हुआ। कथितम, और कथितम नपुंसक लिंग देने से तात्पर्य है कि भाव में अक्ता प्रत्यय हुआ है, कथितम, और न कथितम अकथितम। अब यहाँ कथ वाक्य प्रबंधे, वाक्य प्रबंध क्या होगा, संकीर्तनम, और न कथितम अकथित अर्थात कथितम संकीर्तितम और न कथितम अकथितम असंकीर्तितम। जो असंकीर्तित है, यानी अन्य किसी के द्वारा वो कथित नहीं है, ऐसे स्थल में भी कर्म संज्ञा होती है। चकारात कर्म की अनुवृत्ति करते हैं, और चकारात अनुक्त समुच्चयार्थक है। अनुक्त समुच्चय कोई कर्म मानता है। अभी जब इसका प्रसंग समाप्त होगा तो मैं अनुक्त यहाँ किसका कौन सा अनुक्त समुच्चय है कर्म के अतिरिक्त, उसका मैं उपादन करूंगा। इसे लिखा कि असंकीर्तितैहि अविवक्षितैहि, केन अविवक्षितैहि, तो अपादानादिभिर अविवक्षितैहि, अपादानादि विशेषैहि अविवक्षितैहि अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञकम स्यात्। जो असंकीर्तित है, अन्य के द्वारा कथित नहीं है, उसकी भी विवक्षा कर, यदि कर्मत्व विवक्षा उसकी होती है तो अब भी कर्म संज्ञा का विधान किया जाता है। तो अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम यत कारकम तत्कर्म संज्ञकम भवति। अब वो क्या, ये प्रत्येक जितनी भी धातु गण में पठित धातुएं हैं जो सकर्मकत्व व्यवहृत हैं, क्या उन सभी धातुओं में एक कर्म संज्ञा करता है आपादानादि विशेष की अविवक्षा होने पर, या कोई धातु विशेष है? क्यों, अगर सभी धातुओं में कर्म संज्ञा करने लगे तो नटस्य गाथाम शृणोति में भी नट की कर्म संज्ञा होने लगेगी। इसीलिए कहा परिगणन कर्तव्यम, परिगणन करना चाहिए। तो वो परिगणन करके इन्होंने 16 धातुएं परिगणन के रूप में कहा है। वो धातुएं हैं कौन? दुहियाच दंड रुधि प्रक्षि त्रिभ्रु सासुजी मथ मुसाम कर्म युग स्यात् कथितम स्यात् निक्रिसुबहाम। अब ये जो धातु है तो दुहादी नाम द्वादशा नाम, माने दुहादी नाम दुह धातु आदौ वर्तते यस सह दुहादि। ऐसी धातुएं कितनी है? तो दुहादी धातुएं हैं द्वादश, यानी 12 धातुएं। अब यहाँ दुहादी नाम में भी हमने बहुव्रीहि समास किया। दुह धातु आदौ वर्तते यस सह दुहादि। यद्यपि यह प्रसंग नहीं है, लेकिन अनेक स्थलों पर ऐसे वाक्य आएंगे, वो एक वाक्य से यहाँ स्पष्ट कर लेना चाहिए
कि यहाँ बहुव्रीहि समास हुआ है। दुह धातु आदौ यस सह दुहादिहि। बहुव्रीहि समास दो प्रकार का होता है, एक तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि, एक अतदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि। जो तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि है वो तेन गुणाः तदगुणाः, तद और उसके तदगुणेन संविज्ञानम, और उस तदगुणैः संविज्ञानम, और उन गुणों के द्वारा जहां संविज्ञान हो उसको कहते हैं तदगुण संविज्ञान, और जहां तदगुण रहित का संविज्ञान हो उसको कहते हैं अतदगुण संविज्ञान। एक उदाहरण से देखिए कि अगर किसी ने कहा कि नाग यज्ञोपवीति भोजय, तो यहाँ जो भोजन क्रिया में है, भोजन क्रिया में जो अन्वय है वो नाग यज्ञोपवीति भोजय, यानी वृत्ति घटक पदार्थ विशिष्ट जो अन्न पदार्थ है, वो वृत्ति घटक पदार्थ विशिष्ट जो अन्न पदार्थ, उस अन्न पदार्थ का ही अन्वय होता है। वृत्ति घटक पदार्थ जो नाग और यज्ञोपवीति है उसका भोजन क्रिया में अन्वय नहीं होता, ये कहलाएगा अतदगुण संविज्ञान। और लंब करणम आनय में, आनयन जो क्रिया है वो लंब और कर्ण माने वृत्ति घटक पदार्थ विशिष्ट अन्न पदार्थ बोधकत्व जिसमें हो उसको कहते हैं तदगुण संविज्ञान। तो यहां जो होगा वो तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि मानिए कि दुह धातु आदौ वर्तते, यानी दुह धातु विशिष्ट लेना है, दुह धातु का भी परिगणन करना है। अगर अतदगुण करें तो दुह धातु का परित्याग हो जाएगा। अतः ऐसे जितने भी वाक्य आते हैं जहां उस गण में तत्शब्द विशिष्ट का बोध अभीष्ट है, वहां प्रत्येक जगह तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि स्वीकार करना चाहिए। तो ये दुहादी नाम द्वादशा नाम और ये चार धातुएं अधा है, कुल मिलाकर के नी प्रभृति नाम चतुर्णाम कर्मणा यद युज्यते। कर्मणा यद युज्यते अर्थात कर्मत्वेन यद विवक्षितम, कर्मणा अर्थात कर्मत्वेन यद विवक्षितम चेत तदेव अकथितं कर्म। यानी अन्य कोई प्राप्त है, अन्य कोई कारकत्व व्याप्त संज्ञा प्राप्त है, उस अन्य कारकत्व व्याप्त संज्ञा की अविवक्षा और कर्मत्वेन विवक्षा करने पर इन 16 धातुओं, 16 जो धातुएं हैं, 16 धातुएं, तद धातु निष्पन्न जो क्रियावाचक पद, तद घटित जो वाक्य प्रयोग, उस वाक्य में इस धातु के इन 16 में से किसी एक धातु के रहने पर की कर्म माने जो अकथित है, यानी अन्य किसी से जो प्राप्त संज्ञाएं हैं उन संज्ञाओं की अविवक्षा करके इसके द्वारा कर्म संज्ञा का विधान किया जाता है। तो यदि जिते तदेव अकथितं कर्म इति परिगणनम कर्तव्यमित्यर्थः। अब पहला उदाहरण आया कौन? गाम दोग्धिपयः। इसीलिए कहा परिगणनम कर्तव्यम का यही तात्पर्य है कि इन 16 धातुओं से अतिरिक्त अन्य किसी धातु के समभिव्यहार में, अन्य किसी धातु निष्पन्न क्रियावाचक पद घटित वाक्य प्रयोग में कर्म संज्ञा अन्य कारकत्व व्याप्त संज्ञाओं का बाध करके कर्म संज्ञा न होने लग जाए, इसी के लिए यहाँ परिगणन किया गया है। और परिगणन का फल आगे सद्य आगे आएगा। इसे पहला उदाहरण दिया गाम दोग्धिपयः। अब गाम दोग्धिपयः इस वाक्य में यहाँ दुह धातु है और दुह धातु का अर्थ है अंतः द्रव द्रव्य स्थित विभागानुकूलो व्यापारः। तो अंतः द्रव द्रव्य स्थित विभागानुकूलो व्यापारः, यह जो है देवदत्तः गाम दोग्धिपयः, तो अंतः द्रव द्रव्य स्थित विभागानुकूल व्यापारः में जो व्यापार जन्य विभाग है उस विभाग का आश्रय पय भी है और उस विभाग का आश्रय गो भी है। क्यों? अपादानम का जो अर्थ किया कि अपैति, अर्थ अपादानम अर्थात अपगच्छति इति अपादानम, तो केवल यह अपगच्छति तदेव न पादानम भवति, यस्मात् अपैति और यच्च अपैति, या यह अपैति यस्मात् अपैति, जो जिससे अपगच्छति जिससे जाता है, जिससे पृथक होता है, और जो पृथक होता है
उन दोनों में विभाग होता है, इसीलिए कहा विभाग दुष्ट है। तो जब विभाग दुष्ट है तो धातु अंतःद्रव द्रव्य स्थित विभागानुकूल जो विभाग है, अंतःद्रव द्रव्य स्थित विभागानुकूल व्यापार जन्य जो विभाग रूप फल है, वो विभाग उभयनिष्ठ है, यस्मात् अपैति और यह अपैति। तो यहां यह अपैति से क्या लेना है, एक उदाहरण से देखिए कि जैसे वृक्षात् पर्णम पतति, तो यस्मात् अपैति और यह अपैति, या यस्मात् अपगच्छति अथच यह अपगच्छति। तो यस्मात् अपगच्छति वृक्षात् अपगच्छति, यह अपगच्छति पर्णम अपगच्छति। उसी तरह यहां भी जो विभाग है वो विभाग गो में भी है और विभाग पय में भी है। अंतर इतना है कि वही विभाग पय में जो पय में है वो समवाय संबंध से है, और गो में जो विभाग है वह विभाग अवधित्व संबंध से है, इसलिए वो विभाग का अवधि है और वह विभाग का आश्रय है। तो आश्रय हुए तो दोनों, चाहे वो अवधित्व संबंधेन आश्रय हो या समवाय संबंधेन आश्रय हो। तो एक नियम है कि फलतावच्छेदक संबंधेन जो फलाश्रय होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब यहाँ जो अंतःद्रव द्रव्य स्थित विभागानुकूल व्यापार है, इस धात्वर्थ में जो फलतावच्छेदक संबंध, इस धातु में जो फलतावच्छेदक संबंध है वो फलतावच्छेदक संबंध समवाय ही है। अतः समवाय संबंधेन जो विभाग का आश्रय है पय, उस पय की होती है कर्तुरीप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञा। अब चूंकि उस पय का विभाग कस्मात् अपैति विभाग, विभाग कहां से हो रहा है, तो विभाग हो रहा है गो से। तो गो क्या है, विभाग का अवधि है, और इसीलिए कहा तस्य विभागस्य आश्रयः अवधित्व संबंधेन वर्तते गौः इति। लेकिन अब यहाँ थोड़ा अपादान का अर्थ भी, अपादान के ध्रुवम अपादानम, इस सूत्र का जो अर्थ है उस अर्थ का भी थोड़ा समन्वय करना आवश्यक है। तो वहां विश्लेष हेतुभूत क्रिया, विश्लेष हेतुभूत क्रिया अनाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वं यद भवति तदेव अपादानम। तो यहाँ विश्लेष हेतुभूत क्रिया कौन है, माने दुह धातु जन्या क्रिया। ये दुह धातु जन्या क्रिया क्या है, विश्लेष हेतुभूत क्रिया है, और उस विश्लेष हेतुभूत क्रिया का अनाश्रय होते हुए जो विश्लेषाश्रय हो। तो विश्लेष हेतुभूत क्रिया का आश्रय कौन है, तो विश्लेष हेतुभूत क्रिया का आश्रय देवदत्त है। तो विश्लेष हेतुभूत क्रिया का अनाश्रय होते हुए जो विश्लेषाश्रय है, तो अब यहाँ विश्लेषाश्रय जो हो रहे हैं वो दोनों हो रहे हैं। विश्लेष नाम विभागाश्रय। तो विश्लेष हेतुभूत क्रिया का अनाश्रय होते हुए विश्लेषाश्रय। तो विश्लेष हेतुभूत क्रिया का आश्रय हुआ कौन, देवदत्तादिक क्रिया का अनाश्रय होते हुए विश्लेष का आश्रय है। अब तो विश्लेष यानी विभाग का आश्रय है, तो विभाग के आश्रय तो दोनों है, विभाग के आश्रय दोनों है, गो भी है और पय भी है। तो फिर दोनों में एक ही संज्ञा होनी चाहिए, या तो अपादान संज्ञा हो या तो कर्म संज्ञा हो। इसलिए यहाँ ये भेद करना है कि जो विभाग है यस्माद् अपैति और यह अपैति, तो यस्माद् अपैति माने गो से पृथक हो रहा है और यह अपैति पय पृथक हो रहा है यद्यपि दोनों में, लेकिन कर्तुरीप्सिततमम कर्म में यह शर्त है कि फलतावच्छेदक संबंधेन जो फलाश्रय होगा उसी की कर्म संज्ञा होगी। तो फलतावच्छेदक संबंध यहाँ समवाय संबंध है, समवाय संबंधेन फल का आश्रय है कौन, पय, अतः पय की कर्म संज्ञा होगी। और वही जो विभाग है उस विभाग का अवधित्व संबंधेन आश्रय है कौन, गो, अतः गो की यहाँ प्राप्त है अपादान संज्ञा। उस अपादान की अविवक्षा करने पर अकथितंच सूत्र से होती है कर्म संज्ञा, और जब कर्म संज्ञा हुई तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है, गाम दोग्धि पयः। एक अर्थ किया। अगर दूसरा अर्थ ये कह दें कि विभागावच्छिन्न क्षरणानुकूलो व्यापारा, अंतःद्रव द्रव्य स्थित विभागावच्छिन्न क्षरणानुकूलो व्यापारा। तो अगर दु धातु का अर्थ करें विभागावच्छिन्न क्षरणानुकूलो व्यापारा, तो
क्षरणं कुत्र विद्यते, क्षरण क्रिया कुत्र विद्यते, तो क्षरण क्रिया विद्यते पयसी। जो क्षरण क्रिया है वो क्षरण क्रिया कहाँ है, पय में है। और क्षरण क्रिया जन्य यह विभाग, सह विभाग कुत्र तिष्ठति, तो सह विभाग तिष्ठति कुत्र, गो इत्यत्र। तो अगर विभागावच्छिन्न क्षरणानुकूल व्यापार करें तो जो क्षरण है, क्षरण पय में ही है, उस समय यह उपादान करने की आवश्यकता नहीं होगी कि यहाँ विभाग जो दुष्ट है तो यतः पैति, यतः पैति, यह अपैति। यहाँ क्षरण जो है क्षरण पय में ही है और क्षरण क्रियाजन्य विभाग गो में ही है। अतः विभागावधित्वेन क्षरणजन्य विभागाश्रयत्वेन गो की क्या हुई, अपादान संज्ञा हुई। लेकिन इस अर्थ में एक यह आपत्ति है कि जैसे मान लीजिए वृक्षात पर्णम पतति, वृक्षात पर्णम पतति में यहाँ पतधातु निष्ठ जो वृत्तिग्रह है, उस वृत्तिग्रह में जो विभाग है वो व्यापार में साक्षात अन्वयी है। पत धातु जन्य जो वृत्तिग्रह विभागानुकूल व्यापार, उस व्यापार में विभाग साक्षात अन्वयी है। इसलिए जो धातुनिष्ठ वृत्तिग्रहे यत्र विभाग साक्षात व्यापारान्वयी तद विभागाश्रय से अपादान संज्ञा। यदि ऐसा कर देंगे, ऐसा कर दे वृक्षात पर्णम पतति को दृष्टिगत रखते हुए, तो यहाँ जो दुह धातु पदनिष्ठ वृत्तिग्रह है, तद वृत्तिग्रह में साक्षात व्यापारान्वयी विभाग नहीं है। अतः इस विभागाश्रय की अपादान संज्ञा प्राप्त नहीं होगी। तो जब नहीं प्राप्त होगी तो उसका बाध करने के लिए अकथितंचा का उदाहरण नहीं हो पाएगा। कर्तुरीप्सिततमं कर्म से ही कर्म संज्ञा हो जाएगी। अतः विभागावच्छिन्न शरणानुकूलो व्यापारः, यह धात्वर्थ मान करके उदाहरण का प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए, किंतु अंतः द्रव्य स्थित विभागानुकूलो व्यापारः यही मानना चाहिए। और यह अर्थ मानने पर पय में भी विभाग है, लेकिन पय में समवाय संबंधे ने विभाग का, पय समवाय संबंधे ने विभागाश्रय है और गो अवधित्व संबंधे ने विभागाश्रय है। अतः अवधित्व संबंधे ने विभागाश्रय की प्राप्त जो अपादान संज्ञा, उस अपादान संज्ञा की अविवक्षा करने पर और कर्मत्व ने विवक्षित होने पर इसकी कर्म संज्ञा होती है गो की, तो गामदोग्धि पयः। अब दूसरा आया बलिम याचते वसुधाम। बलिम याचते वसुधाम, यहाँ याचना का अर्थ क्या है, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व उत्पत्ति अनुकूलो व्यापार, याच धातु अर्थ। तो स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्वोत्पत्ति अनुकूलो व्यापार। देखिए यहाँ विचार करना है कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु दे देता है तो तदवस्तु निष्ठ जो स्वत्व था, परस्वत्व था, उस परस्वत्व की निवृत्ति होती है और यम उद्देश्य दीयते तेन, जिसको उद्देश्य करके वो वस्तु देता है उसके स्वत्व की उत्पत्ति वहां तद व्यक्ति या तद व्यक्ति निरूपित स्वत्व होता है। अब जब याच धातु का अर्थ स्वस्वत्वोत्पत्ति परस्वत्व निवृत्ति पूर्वक स्वस्वत्वोत्पत्ति अनुकूलो व्यापार करेंगे तो वल ही वामनः वसुधाम बलिम याचते, तो वामनः वलिम वसुधाम याचते। तो जो वसुधा में वलिनिष्ठ जो परस्वत्व था, या वलिनिष्ठ नहीं, बलि निरूपक जो परस्वत्व था, उस परस्वत्व की निवृत्ति हुई और जो वामन निरूपित स्वत्व है उस स्वत्व की उत्पत्ति हुई। अतः जो वसुधा है उस वसुधा की कर्म संज्ञा तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म से हो जाएगी, है स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व उत्पत्ति अनुकूलो व्यापार में। लेकिन जो वलि है उस वलि की कौन सी संज्ञा प्राप्त है, तो चूंकि यहाँ यही समन्वय किया जाता है कि यस्माद अपैति यह अपैति, तो यस्माद अपैति बलि से वसुधा का विभाग हो रहा है और यह अपैति
वसुधा अपैति, और वसुधा में स्वत्व की उत्पत्ति हो रही। तो यस्माद अपैति वले वसुधा वसुधा अपैति, तो जब बलि से वसुधा का अपाय हो रहा है तो यहाँ जो है अपाय विश्लेष विश्लेषाश्रयत्वेन वली की यहाँ अपादान संज्ञा प्राप्त है। उस अपादान संज्ञा की अभिवक्षा करके कर्मत्व विवक्षित करने पर बलि की कर्म संज्ञा अकथितंच सूत्र से होती है। लेकिन यहाँ एक विचार करिए कि नहीं याचितादेव अपायः भवति, याचितः असौ यदा ददाति तदा अपायः, नहीं याचनादेव अपायः भवति, याचितः असौ यदा ददाति तदा अपायः। केवल याचना कर लेने मात्र से विश्लेष नहीं होता, याचितः असौ यदा ददाति, याचना करने पर जब यह देगा तभी अपाय होगा। तो यहाँ अपाय तो हुआ ही नहीं, तो जब अपाय ही नहीं हुआ तो विश्लेषाश्रय ही नहीं है बलि, तो जब नहीं विश्लेषाश्रय है तो कैसे अपादान संज्ञा प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ एक प्रसंग है कि अपादानत्व दो तरह का, जो विभागाश्रयत्व है, विश्लेषाश्रयत्व है, वो विश्लेष का हेतु द्वय है। एक तो है काय संप्राप्ति पूर्वक विश्लेष और अथचा अकाय संप्राप्ति पूर्वक विश्लेष। ये जो है बुद्धि परिकल्पित विश्लेष है, इस बुद्ध परिकल्पित विश्लेष की जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि का उपस्थापन करना और उस पृष्ठभूमि का निराकरण करना अत्यंत आवश्यक है। तभी ज्ञात होगा कि ये बुद्धि परिकल्पित विश्लेष क्या है। क्यों आवश्यकता पड़ गई बुद्धि परिकल्पित विश्लेष की कल्पना करने की, क्यों इसकी आवश्यकता हुई? तो यहाँ इसको ऐसे समझना चाहिए कि काय संप्राप्ति पूर्वक विभाग, काय तीनों लिंगों में है, तो काय संप्राप्ति पूर्वक विभाग। काय अर्थात शरीर अर्थात मूर्ति, अर्थात मूर्तिमत पदार्था नाम एव विभाग। यथा मूर्तिमत पदार्था नाम एव संयोग तथैव मूर्तिमत पदार्थानामेव विभागः। जैसे मूर्तिमत पदार्थों का, मूर्तिमान द्रव्यों का जैसे संयोग होता है, वैसे मूर्तिमान द्रव्य का ही विभाग होगा, विभाग प्राप्त। उसी को लिखा काय संप्राप्ति पूर्वक विभाग भवति। तो जब मूर्तिमान द्रव्यों का ही विभाग होगा तो जहां द्रव्य मूर्तिमान नहीं है, अगर वहां अपादान संज्ञा करनी है तो वहां अपादान संज्ञा कैसे होगी? लिखा अकाय प्राप्ति, जैसे काय संप्राप्ति पूर्वक का विभाग, तो अकाय संप्राप्ति पूर्वको भी विभाग, जहां अकाय संप्राप्ति पूर्वक भी विभाग होता है, जैसे पापात जुगुप्सुते। अब चूंकि पाप यह मूर्तिमान नहीं है, लेकिन यह किसी के अंतःकरण में स्थित है कि यदि पापेन सह अस्माकं संबंधः भविष्यति चेत तदा नरकस्य प्राप्तिर्भविष्यति। तो पापेन सह यदि अस्माकं संबंधः भविष्यति चेत, तो पाप क्या है? मूर्तिमान नहीं है, अमूर्त स्वरूप है। तो पाप के साथ जो संबंध होगा और उसके फिर पाप से निवृत्ति होगी, क्योंकि जब तक यह अंतःकरण में विचार नहीं होगा कि यह पाप हमारे नरक का साधन है, तभी उससे विभाग होगा। तो अब पाप तो मूर्तिमान है नहीं, तो जब पाप मूर्तिमत पदार्थ, मूर्तिमान द्रव्य नहीं है, पाप गुण स्वरूप है, तो यहाँ काय संप्राप्ति पूर्वक विभाग नहीं हो सकता। और जब काय संप्राप्ति पूर्वक विभाग नहीं होगा तो पंचमी नहीं होगी, तो वार्तिक का खंडन, वार्तिक का प्रत्याख्यान नहीं हो पाएगा। जुगुप्सा विराम प्रमाद्यार्थानाम ये जो वार्तिक है। अतः इसके लिए भाष्यकार ने कहा अकाय संप्राप्ति पूर्वकोपि विभागा। तो जो अकाय संप्राप्ति पूर्वक विभाग है, उस अकाय संप्राप्ति पूर्वक विभाग को ही बुद्धि परिकल्पित
बुद्धि परिकल्पित विश्लेष कहते हैं। यहाँ जो वसुधा का विभाग है वो अकाय संप्राप्ति पूर्वक है। यहाँ बुद्धि परिकल्पित ही विश्लेष है कि यदि यह एतेन सह वसुधा मन एतन निरूपित स्वत्वं वर्तते वसुधाम प्रति, अतः यदि वसुधा निरूपित स्वत्वम अस्ति, यदि सह दास्यति, यदि वह देगा तो तत्स्वत्व की निवृत्ति और स्वस्वत्व की उत्पत्ति हो जाएगी। यही बुद्धि परिकल्पित यहाँ विश्लेष है। और बुद्धि परिकल्पित विश्लेष होने के कारण यहाँ बलि की अपादान संज्ञा प्राप्त है। उस अपादान संज्ञा की अविवक्षा करने पर और कर्म की विवक्षा करने पर अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा होकर के बलिम याचते वसुधाम, यह वाक्य प्रयोग साधुता को प्राप्त होता है। अब तीसरा है अविनीतम विनयम याचते। या देखिए बलिम याचते वसुधाम भी आया और अविनीतम विनयम याचते भी आया। ये दोनों जगह याच समानार्थक नहीं है। अविनीतम विनयम याचते, यहाँ जो याचना है वो याचना क्या है कि स्वीकृति अनुकूलो व्यापार। और स्वीकृति क्या है? इदम अहम अवश्यमेव करिष्यामि। यह जो प्रतिज्ञा है, यही प्रतिज्ञा ही स्वीकृति है। तो जो स्वीकृति अनुकूलो व्यापार अविनीतः अविनीतम अविनीतेन विनयम याचते। तो यहाँ विनय की जो कर्म संज्ञा है वो विनय की कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सिततमम कर्म से है। क्यों? स्वीकृति अनुकूलो व्यापार। तो स्वीकृति अनुकूलो व्यापार में जो व्यापार जन्य स्वीकृति है वो फलाश्रय तद स्वीकृति रूप फलाश्रयत्व विवक्षित है विनय। अतः विनय की कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सिततमम कर्म से सिद्ध है। लेकिन अविनीत जो है वो अविनीत की यहाँ क्या है? करण संज्ञा प्राप्त है। अविनीत हेतुक विनय। अच्छा, यहाँ अविनीत का विनीत के साथ संबंध पूर्व से ही है, क्योंकि जो अविनीत है, जो जिससे विनय की याचना की जा रही है वो अविनय को ही जानता है। अर्थात वो जानता है कह अस्ति विनय कश्च अस्ति अविनय, विनय क्या है और अविनय क्या है। लेकिन तद दोनों चीज जानता है, विनय और अविनय। लेकिन आचरण जो है वो अविनय पूर्वक ही है। उसके जो आचरण है, उसका जो व्यवहार है, वो व्यवहार अविनय को ही ध्वनित करता है। अतः अविनीत का संबंध स्विषय तदवत्व इत्यादि संबंधे न अविनय का विनय के साथ संबंध है। अतः अविनय की जो कर्णादिक संज्ञा प्राप्त है, तृतीया प्राप्त है, उस कर्णादि की अविवक्षा करके और कर्णत्वेन उसकी कर्मत्वेन विवक्षा करने पर कर्म संज्ञा होगी। और कर्म संज्ञा हुई तो यहाँ द्वितीया विभक्ति होगी। अविनीतम विनयम याचते। एक वाक्य प्रयोग और करते हैं। तंडुलान ओदनम पचति। तंडुलान ओदनम पचति में पच धातु का अर्थ है विक्लित्य अनुकूलो व्यापार। तो जब पच धातु का अर्थ विक्लित्य अनुकूलो व्यापार है तो देवदत्तः तंडुलान ओदनम पचति। तो विक्लित्य अनुकूल व्यापार किसमें है? देवदत्त में है। तादृश व्यापार प्रयोज्य फल क्या है? विक्लिति। तादृश विक्लिति का आश्रय विक्लित्याश्रयत्वेन विवक्षित कौन है? मैंने मदजन्य व्यापारेण ओदनम विक्लित्याश्रयो भवतु इत्याकारक इच्छा का उद्देश्य है ओदन। अतः ओदन की कर्म संज्ञा होती है कर्तुरीप्सिततमम कर्म से। लेकिन उस जो विक्लिति है, उस विक्लिति की निष्पत्ति का कारण है कौन? ओदन। यहाँ एक चीज और विचार करिए, क्या ओदन और तंडुल दोनों एक ही द्रव्य है? यदि एक ही द्रव्य है और पृथक पृथक प्रयोग होता ही है, देवदत्तः तंडुलम पचति, देवदत्तः ओदनम पचति। तो जब देवदत्तः तंडुलम पचति, देवदत्तः ओदनम पचति, क्या तंडुल और ओदन दोनों एक द्रव्य है? यदि एक द्रव्य है तो एक ही द्रव्य में एक की उसी काल में करण और उसी काल में करण संज्ञा और उसी की संप्रदान उसी की कर्म संज्ञा संभव कैसे है?
यद्यपि सिद्धांत है कि धर्म भेदात द्रव्य भेदा, ओदनत्व जो है एक धर्म है और तंडुलत्व दूसरा धर्म है। तो जब तंडुलत्व और ओदनत्व ये धर्म भेद है, तो धर्म भेद से यदि द्रव्य भेद होगा तो यहाँ तंडुल और ओदन में क्या क्या भेद है? तो तंडुल और ओदन में यही भेद करना चाहिए कि पाक जो पाक क्रिया है, तादृश क्रिया निष्पत्ति विशिष्ट जो द्रव्य है उस द्रव्य को कहते हैं ओदन। पाक रूपा या क्रिया तादृश क्रिया निष्पत्ति विशिष्टम यद द्रव्यम तंडुल वाच्यम यद द्रव्यम, जो पाक रूपा क्रिया उस तादृश क्रिया निष्पत्ति विशिष्ट जो तंडुल तंडुल है तदपद वाच्य जो होगा वो ओदन होगा, और जो पाक क्रिया निष्पत्ति विशिष्ट नहीं है वो क्या कहलाएगा? तंडुल कहलाएगा। यानी विकलिति उत्पत्ति के अनंतर वही द्रव्य तंडुल पदवाच्य होता है, और विकलिति निष्पत्ति के पूर्व वही द्रव्य विकलिति निष्पत्ति के अनंतर वही द्रव्य ओदन पदवाच्य होता है, और विकलिति निष्पत्ति के पूर्व वही द्रव्य तंडुल पदवाच्य होता है। यही तंडुल और ओदन का भेद है। तो ओदन में रहने वाली जो विकलिति है, उस विकलिति की निष्पत्ति का साधन है कौन? आश्रय कौन है? तंडुल। तंडुल में ही विकलिति की निष्पत्ति होना है, शिथिलीकरण होना है। अतः विकलिति की निष्पत्ति का साधन होने के कारण वहां संप्रदान कर्ण संज्ञा प्राप्त है, और उस कर्णत्व कर्णत्व की अभिवक्षा करके कर्मत्व विवक्षा करने पर उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो तंडुलान ओदनम पचति देवदत्तः। आज समय समाप्त हुआ।